नमस्कार साथियों, 12वीं क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम मिले हैं 5 दिनों के बाद फिर एक बार अपनी क्लास से विधिवत रूप से शुरू रखे और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उसमें से हमने थार का मुस्तल पढ़ लिया है और अब पढ़ रहे थे अरावली। अरावली का उत्तरी भाग पढ़ लिया है। अरावली में उत्तरी अरावली की सबसे ऊपर ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। और अरावली की ऊंचाई कम होने के कारण दर्रे, नाल और घाट नहीं है। आज हम पढ़ेंगे मध्य अरावली के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मध्य अरावली। अरावली के 3 भाग है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। आज हम पढ़ेंगे मध्य अरावली के बारे में। मध्य अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली इसमें सबसे कम विस्तृत है। ये मध्य अरावली, बात करते हैं मध्य अरावली के बारे में। मध्य अरावली, मध्य अरावली सबसे कम है, सबसे कम मध्य अरावली की जो पहाड़ियां हैं तो सबसे कम संकीर्ण है और सबसे कम ही विस्तृत है। सबसे मध्य अरावली की पहाड़ियां सबसे कम संकीर्ण व सबसे कम विस्तृत हैं। ये मध्य अरावली की पहाड़ियां सबसे कम संकीर्ण एवं सबसे कम विस्तृत है। ये पहाड़ियां इस तरह की होगी। ये मध्य का भाग है, ये संकीर्ण है और सबसे कम विस्तृत है। ये है मध्य अरावली। मध्य अरावली मुख्य रूप से ब्यावर व अजमेर जिले के अंतर्गत जो पहाड़ियां हैं मध्य अरावली का भाग है। ये मध्य अरावली जो यहाँ पर अरावली, यहाँ मध्य अरावली सबसे कम संकीर्ण, सबसे कम विस्तृत होने के कारण यहाँ दर्रे, नाल या घाट अधिक है। यहाँ दर्रे या नाल या घाट अधिक है, घाट अधिक है। इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो 30 मीटर है और औसत लंबाई पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर है। इस पहाड़ियों की औसत ऊंचाई चौड़ाई वो 30 मीटर व औसत लंबाई 100 मीटर है। औसत लंबाई है 100 मीटर है। मध्य अरावली की जो पहाड़ियां औसत लंबाई 100 मीटर है और औसत ऊंचाई की बात करें 30 मीटर है मध्य अरावली। और ये मध्य अरावली की तो औसत ऊंचाई है, औसत चौड़ाई है 30 मीटर है, औसत लंबाई है वो 100 मीटर है। मध्य अरावली में आरपीएससी गुगरा घाटी, आरपीएससी का मुख्यालय मध्य अरावली में। बात कर रहे हैं यहाँ गुगरा घाटी, तो मध्य अरावली के अंदर गुगरा घाटी, गुगरा घाटी में आरपीएससी राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय, आरपीएससी का मुख्यालय पूरा नाम है राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1950 में हुई थी। लोक सेवा आयोग का पूरा नाम है आरपीएससी का राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसका मुख्यालय गुगरा घाटी जो मध्य अरावली में है। मध्य अरावली में गुगरा घाटी में आरपीएससी का मुख्यालय है
जो अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं, ये मध्य अरावली की पहाड़ियां अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पहाड़ियां है, जो मध्य अरावली का भाग है। तो अजमेर के पश्चिम में जो सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं वो मध्य अरावली का भाग है। यहाँ पर सर्वाधिक दर्रे हैं, नाल है, घाट है, सर्वाधिक अधिक मध्य अरावली को देखने को मिलेंगी। अब हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मध्य अरावली के अंदर मुख्य रूप से पुष्कर हिल्स है, कुकरा हिल्स है, नाग पहाड़ियां और निम्न शेखावटी पहाड़ियां, यहाँ मध्य अरावली की ये भाग है। बात कर रहे हैं मध्य अरावली के बारे में। मध्य अरावली में मुख्य रूप से जो पहाड़ियां हैं, हिल्स बात करते हैं। सबसे पहले पुष्कर हिल्स, कुकरा हिल्स, नाग पहाड़ी अजमेर में, यहाँ से लूणी नदी निकलती है। और निम्न शेखावटी की पहाड़ियां, डीडवाना, कुचामन, जो पहाड़ियां हैं वो निम्न शेखावटी की पहाड़ियां। ये पुष्कर की पहाड़ियां, जहाँ पुष्कर झील, पुष्कर को तीर्थों का मामा पुष्कर झील है, तीर्थों का मामा पुष्कर है, जो अजमेर में। और कुकरा ये राजसमंद व ब्यावर, कुकरा हिल्स है और राजसमंद व ब्यावर। नाग पहाड़ी, यहाँ से लूणी नदी निकलती है, अजमेर में लूणी नदी यहाँ से ही उद्गम है। और निम्न शेखावटी की पहाड़ियां, ये है डीडवाना, कुचामन। अब बात करते हैं कुकरा हिल्स। जो कुकरा हिल्स राजसमंद एवं ब्यावर जिले के अंदर जो पहाड़ियां हैं, कुकरा हिल्स के नाम से जाना जाती है। इसमें दर्रे हैं, मुख्य रूप से जो है पगलिया व पीपली घाट दर्रे हैं कुकरा हिल्स में। पीपली घाट भी है। और यहाँ झीलवाड़ा व पगलिया दर्रे हैं। और पुष्कर, जो तीर्थों का मामा, जो अजमेर में है, जो तीर्थों का मामा भी कहा जाता है, पुष्कर है, जो गुलाब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेती गुलाब, राजसमंद और पुष्कर गुलाब उत्पादन। पुष्कर की पहाड़ियां हैं जो गुलाब उत्पादन
गुलाब उत्पादन गुलकंद प्रसिद्ध है। तो पुष्कर की पहाड़ियां, गुलकंद, ये है पुष्कर हिल्स, तीर्थों का मामा पुष्कर को अजमेर में है। ये गुलाब उत्पादन गुलकंद के लिए प्रसिद्ध है। कुकरा हिल्स, ये है राजसमंद ब्यावर में। इसमें दरें हैं, झीलवाड़ा दरें व पगलिया दरें। ये दरें मुख्य रूप से कुकरा हिल्स में है। नाग पहाड़ी, यहाँ से लूणी नदी निकलती है। लूणी नदी को मारवाड़ की गंगा की नाम से जाना जाता है। ये है निम्न शेखावटी की पहाड़ियां, इसके अंतर्गत जिले हैं वो डीडवाना, कुचामन। अब बात करते हैं मध्य अरावली के मुख्य दर्रों के बारे में। मुख्य चोटियां, मध्य अरावली की मुख्य चोटियां हैं, मुख्य दर्रों के बारे में अब बात करते हैं। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां, ये है मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां। सबसे हाईएस्ट ऊंचाई वाली चोटी है वो है गोरामजी। ये है ब्यावर में। गोरमजी जो 933 मीटर ऊंचाई पर ये चोटी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरमजी, ये है ब्यावर में। दूसरी है तारागढ़, ये अजमेर में। और चौथी है नागपाड़, तीसरी है नागपाड़। नागपाड़ की हाईएस्ट है 495 मीटर, जो है अजमेर में। और तारागढ़ की 843 मीटर, ये है अजमेर में। तारागढ़ व नागपाड़ जो अजमेर में है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरमजी, 933 मीटर, वो ब्यावर में। ये है जो तारागढ़ है। तारागढ़ की ऊंचाई की बात करें तो 873 मीटर है। 873 मीटर, 43 नहीं, 873 मीटर है जो तारागढ़ की हाईएस्ट ऊंचाई। और मध्य अरावली की सबसे हाईएस्ट ऊंची चोटी है तो गोरमजी, और तारागढ़ की है 873 मीटर, और नागपहाड़ की है 495 मीटर। वेरी इंपोर्टेंट, कई बार नागपहाड़ के बारे में हर बार एग्जाम में पूछते हैं, ये याद रखना। नागपहाड़ तो मध्य अरावली की चोटी है 495, यहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है नागपहाड़ से। अब हम बात करते हैं मध्य अरावली के मुख्य प्रमुख दर्रों के बारे में। मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे, प्रमुख दर्रों के बारे में। किसके? मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रों में हम बात करते हैं पीपली घाट और सूरा घाट, शिवपुरा, अरनिया, पगलिया और अरनिया, पगलिया, शिवपुरा। और आगे बात कर रहे हैं मुख्य दर्रों में तो पीपली घाट है, चूरा घाट है, शिवपुरी घाट है, अरनिया है, पगलिया है, मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो ब्यावर
ये अरनिया, पगलिया, शिवपुरी घाट ये दर हैं ब्यावर में। ब्यावर में ये है ब्यावर में। और ब्यावर की स्थापना 1837 में कर्नल डिक्सन ने की थी। ब्यावर की स्थापना यह है ब्यावर। ब्यावर की स्थापना 1837 में 1837 में कर्नल डिक्सन ने की थी। कर्नल डिक्सन ने ब्यावर की स्थापना की थी 1837 में। और 1857 की क्रांति के समय एक सैनिक छावनी होते थे। ब्यावर है जो 1857 के क्रांति के समय सैनिक छावनी जो खेरवाड़ा कहाँ है? खेरवाड़ा उदयपुर के भांति खेरवाड़ा उदयपुर की भांति यहाँ कोई खेरवाड़ा उदयपुर की भांति यहाँ कोई विद्रोह नहीं हुआ। खेरवाड़ा उदयपुर दोनों सैनिक छावनी है। खेरवाड़ा उदयपुर यह विद्रोह नहीं हुआ। ये ब्यावर की स्थापना 1837 में कर्नल डिक्सन ने की थी। ये एक सैनिक छावनी तो खेरवाड़ा की भांति या कोई विद्रोह नहीं हुआ था। 1857 के समय ब्यावर एक सैनिक छावनी के रूप में थी। और अब हम बात कर रहे थे ब्यावर के बारे में। ब्यावर की स्थापना 1837 में कर्नल डिक्सन ने की थी और एक सैनिक छावनी थी। अब बात कर रहे हैं 1809 में शेर दामोदर दास ने कृष्णा मिल जो सूती वस्त्र राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की थी। राज्य की पहली कृष्णा मिल राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की। 1809 में शेर दामोदर दास ने कृष्णा मिल के नाम से राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की थी। ये भी ब्यावर में की थी। कृष्णा मिल है जो सूती वस्त्र मिल, ये कहाँ है? ब्यावर में कृष्णा सूती वस्त्र मिल ये ब्यावर में है। और बात करते हैं 1609 में मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की थी। 1609 में मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र ने किशन सिंह ने जो किशनगढ़ की स्थापना की थी। पहला यहाँ लिखते हैं 1609 में मोटा राजा जो मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह मालदेव के पुत्र है। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की। किशनगढ़
की स्थापना किशनगढ़ की स्थापना की थी, वो किशन सिंह ने की थी। किशनगढ़ की स्थापना किशन सिंह ने की थी। और एशिया की सबसे बड़ी जो संगमरमर मंडी है वो किशनगढ़ में। ये बात करते हैं किशनगढ़। किशनगढ़ की स्थापना किशन सिंह ने की थी और किशनगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी है वो है किशनगढ़ में। और किशनगढ़ की स्थापना मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी है। किशनगढ़ की बनी ठनी प्रसिद्ध है, बनी ठनी चित्रशैली। किशनगढ़ बनी ठनी चित्रशैली प्रसिद्ध है। ये बनी ठनी जो भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? किशनगढ़ बनी ठनी चित्रशैली। भारत की मोनालिसा है वो किशनगढ़ चित्रशैली। भारत की मोनालिसा किसने कहा? लियोनार्डो दा विंची ने भारत की मोनालिसा किसे कहा? बनी ठनी शैली के किशनगढ़। ये है बनी ठनी किशनगढ़ प्रसिद्ध शैली, ये भारत की मोनालिसा। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा उत्तरी अरावली, बाद में हमने पढ़ा मध्य अरावली। अब हम अरावली का तीसरा भाग है और दक्षिणी अरावली। यहाँ दक्षिणी अरावली का सबसे ऊंचाई विस्तृत सबसे चौड़ी है वो दक्षिणी अरावली है। सबसे ज्यादा विस्तार है और ऊंचाई वाली अरावली है वो दक्षिणी अरावली है। और सबसे ज्यादा चौड़ाई भी यहाँ दक्षिणी अरावली में देखने को मिलेगी, चौड़ाई। और दक्षिणी अरावली की बात करें, सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर है। और गुरु शिखर दक्षिणी अरावली की सबसे ऊपर ऊंची चोटी है। यह है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटते हैं, एक है मेवाड़ हिल्स, एक अर्बुद प्रदेश। मेवाड़ की पहाड़ियां, दूसरा है अर्बुद प्रदेश। मेवाड़ की पहाड़ियां में बात करते हैं। मेवाड़ के बारे में बात करें यहाँ तो पहाड़ियां एवं पठार। मेवाड़ में पहाड़ियां एवं पठार। पहाड़ियां हैं कुंभलगढ़ की पहाड़ी, राजसमंद, कुंभलगढ़, गिरवा, बिस्सा-मेढ़े की पहाड़ी, कुंभलगढ़, गिरवा, बिस्सा-मेढ़े की पहाड़ी। और पठार के बारे में बात करें, बोराट का पठार, भोमट का पठार, मेसा का पठार जो 620 मीटर ऊंचाई पर है। मेसा का पठार 620 मीटर। लसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार, और ये है मेवाड़ की पहाड़ियां, कुंभलगढ़, गिरवा, बिस्सा-मेढ़ा। और पठार के बारे में भोमट है, बोराट है, मेसा का पठार, लसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार। अरबू क्षेत्र में बात करें, अरबू क्षेत्र में इसमें भी पहाड़ियां एवं पठार के बारे में बात करें, अरबू क्षेत्र में पठार है जो उड़िया का पठार,
अर्बुद क्षेत्र, जो सिरई का क्षेत्र है उसे अर्बुद क्षेत्र कहा जाता है। और अर्बुद क्षेत्र में सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, उड़िया का पठार की हाईएस्ट ऊंचाई है वो 1360 मीटर है, 1360 मीटर। और अर्बुद प्रदेश में एक और पठार की बात करें तो आबू पठार, आबू का पठार, आबू का पठार, आबू का पठार है वो 1200 मीटर ऊंचाई है। आबू के पठार की ऊंचाई है जो 1250 मीटर है। और अब हम बात करते हैं, ये है दक्षिणी अरावली, जो राज्य का सबसे ऊंचाई विस्तृत चौड़ाई वाला भाग है वो दक्षिणी अरावली का भाग है। अरावली का दक्षिणी भाग जो सबसे ऊंचाई और चौड़ाई और विस्तृत वाला भाग है वो मेवाड़। इसमें बात करें तो मेवाड़ है पहाड़ियाँ, पठार, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, गिरवा की पहाड़ियाँ, बिसामिर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, जहाँ बनास नदी निकलती खमनोर की, काजिर का पहाड़ियाँ, किजरगा की पहाड़ियाँ, और खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी बनास नदी। अब हम बात करते हैं गिरवा पहाड़ियाँ, तो उदयपुर के सारों और तस्तरी नुमा फैली पहाड़ियाँ इसे गिरवा पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु सीकर। गुरु सीकर के बाद में शेर 1597, दरगाह 1421, 1431। ये है दक्षिणी अरावली में प्रमुख चोटियाँ, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं गिरवा, जो उदयपुर के